हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र बुक से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक, उसका सेट जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उस क्रम में आज जो है हम लोग कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था 12/1/2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन जो है कैसा लगा। अगर इसका पिछला वीडियो जो है बहुत सारे जो कि एग्जाम हुआ है 2010 से लेके अभी तो हम लोग 2020 तक पहुंचे, तो 2010 से लेके 2020 तक जितना भी एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया था उसका जो वीडियो है हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हल प्रश्न पत्र 12/1/2020 ईस्वी को जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन को। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे दूर अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर अवस्था जो है यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन आत्मकथा के लेखक है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो इनके द्वारा जो लिखित कविता है वह है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है झांसी की रानी। इसके अलावा जो है इनकी अन्य रचनाएं जो और हैं वो है बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल और त्रिधारा, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अज्ञेय की रचना अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो ये संबंधित है यात्रा वृतांत से। किससे संबंधित है? यात्रा वृतांत से संबंधित है। इसके अलावा जो इनकी एक और रचना है वो है कि एक बूंद सहला उछली, भी एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वह ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इति प्लस आदि। इति प्लस आदि जो है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन का जो मूल वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का मूल नाम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा असाधारण प्रयास। क्या हो जाएगा? असाधारण प्रयास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा मिठास। मिठास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। सही आंसर हो जाएगा रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि जो है घनानंद की रचना नहीं है। बाकी जो है इश्क लता, वियोग बेली और सुजानहित ये सब के सब जो है घनानंद की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुए, ये गलत, ये सही नहीं है। बाकी जो है सब के सब सही है कि इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, ये भी सही है। दूसरा में था कि इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी सही था। और सी में है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। तो उस हिसाब से 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति बनती है किस तिथि को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति बनती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक निकट आ जाती है तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रायः यह स्थिति जो है कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इसके अलावा मार्शल के अनुसार धन का मुख्य माध्यम या उपयोग मनुष्य के भौतिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वह था फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। जुलाई 1914 में प्रारंभ होने वाले प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है फ्रांज फर्डिनेंड की सेराजेवो बोस्निया में हत्या करना था, जिसके प्रतिरोध हेतु ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और युद्ध का प्रारंभ जो है 1914 ईस्वी में हो गया।
उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बालाथल। बालाथल जो है सिंधु पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सही आंसर हो जाएगा 17। धारणीय विकास को सतत विकास भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सतत विकास से तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना। और भारत में धारणीय विकास के 17 लक्ष्य जो है वह निर्धारित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 17 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 याद रखिएगा द्वारा शामिल किया गया। और इनकी कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। संविधान में अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह अभी वर्तमान में 11 है, ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक है वह है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है और इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन के हिसाब से जो है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद जो है राजस्थान से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाले राज्यों में संयुक्त रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश व राजस्थान। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सबसे अधिक 80 प्रतिनिधि जो है उत्तर प्रदेश राज्य से निर्वाचित होते हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो ये भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1893 में प्रथम विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था और इसमें भारत की ओर से जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, याद रखना है, जिसे भारत का नेपोलियन या लिच्छवी दोहित्र, कविराज आदि नामों से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी दोहित्र और कविराज के भी नाम से जाने जाते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का संबंध जो है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे। पीपुल्स वार ग्रुप तो ये संबंधित है नक्सलवाद से। किससे संबंधित है, नक्सलवाद से। और पीपुल्स वार ग्रुप का संबंध नक्सलवाद से है और इस ग्रुप की स्थापना जो है कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा कि पीपुल्स वार ग्रुप जो है वह नक्सलवाद से संबंधित है और इसकी स्थापना 1980 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति जो है वह चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 36 कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख जो है कौन थे, तो उस टाइम जो उनके प्रमुख थे वो थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका 1868 एडी में। 1868 एडी में जो है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापित की गई थी।
यहाँ पे दिया है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना जो है इसका 1868 ईस्वी में हुआ था, और इस प्रकार 1868 ईस्वी में जापान में शोगुन साम्राज्य का अंत हो गया था। किसका? शोगुन साम्राज्य का जो है अंत हो गया था और मेइजी पुनः स्थापना हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था और वर्तमान में कुल 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। याद रखिएगा टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में 193 देश जो है अभी इनके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जो है आया था। ब्रिटिश सम्राट के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। सर टॉमस रो जहांगीर से अजमेर दरबार में मिला था। याद रखिएगा कहाँ पे मिले थे? अजमेर दरबार में मिले थे वो लोग। उसके बाद देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा वेदांग। वेदांग जो है वैदिक ग्रंथ साहित्य का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 42 कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। सही आंसर हो जाएगा इसका लॉस्की और बार्कर। लॉस्की और बार्कर जो है बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 43 कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा विश्व के 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये भी याद रखने वाली बात है, जिनमें से सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है। तो ये निर्धारित की गई है 3। कितना की गई है? 3% निर्धारित की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। यानी कि स्टेपी जो है दक्षिण अफ्रीका और वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों के दोनों जो है गलत है। बाकी प्रेरिज जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, घास का स्थल है, और पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दोनों सही है, लेकिन बाकी के जो ये स्टेपीज है, स्टेपीज ये गलत है। ये दक्षिण अमेरिका में नहीं पाया जाता और वेल्ड जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। वेल्ड जो है ये दक्षिण माफ़ कीजिए ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड जो है यह साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विश्व में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में वेल्ड जो है, वेल्ड नामक घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेल्ड नामक घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को डॉन्स कहा जाता है। और स्टेपीज घास का मैदान जो है यह यूरेशिया यानी कि यूरोप, पूर्वी यूरोप प्लस मध्य एशिया में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 47 कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इसमें जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,40,99,452 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में है कि किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। सही आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो तिथि था ईस्वी था वह था 2012 से लेकर 2017 तक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखें अगला क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें दिया हुआ है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण जो है वह क्या है। सही इसका आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का निम्न दर। पूंजी निर्माण का निम्न दर ही जो है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका गैलपेगोस द्वीप। गैलपेगोस द्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो ये हुई थी 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे 57 अब कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो यह है भाग 2 में। नागरिकता संबंधी उपबंध जो है संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। और उस समय ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है किस तिथि को। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वह है अमेजॉन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वह है अमेजॉन। नेक्स्ट है कि शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच। शक्ति गुणांक का मान जो है कितना होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि काइलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका जिंक कार्बोनेट। क्या होता है उसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों से जो है केसर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अमोनियम आयन है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका एक संयुग्मी अम्ल। अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका CS4 यानी कि मीथेन। मीथेन को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह गैस एक ग्रीन हाउस प्रकृति की गैस है जो प्रायः दलदली स्थानों, धान के खेत आदि स्थानों पर पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर के निम्न से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी और सी जो है दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 68 की कॉटन जिन का आविष्कार किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा एली व्हाइटनी। एली व्हाइटनी के द्वारा जो है कॉटन जिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है 69 की मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास जो है वह क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है, जबकि 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर जाता है वह प्राश्रव्य तरंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 70 की जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था किसने। सही आंसर हो जाएगा इसका मूलिश ने। मूलिश के द्वारा जो है PCR विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट में जो है संलग्न मुख्य जीव जो है वो होता है केंचुआ। नेक्स्ट देखेंगे 72 की एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका √P/D। नेक्स्ट देखेंगे 73 की निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर। सिल्वर जो है उच्च चालक होता है। यहाँ पे दिया हुआ कि विकल्प में सिल्वर चांदी का उच्च चालक है क्योंकि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होने के कारण इसकी चालकता अधिकतम होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट है 75 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक वानिकी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 76 की वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था सटन एवं बोवेरी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 77 निम्न से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईपीकल्चर। ईपीकल्चर के अंतर्गत जो है हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर देखा जाए सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है हम लोग रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 79 की एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बादल छाए हुए दिन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो ये कम हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 81 नंबर निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका एक रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है वह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑक्जैलो एसिटिक एसिड। ऑक्जैलो एसिटिक एसिड जो है C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। नेक्स्ट है 83 नंबर की ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धनी तत्व का निकलना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन की सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम जो है वह क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 85 नंबर की बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर की वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो ये बना सकता है अवतल दर्पण। ये कौन बना सकता है, तो अवतल दर्पण बना सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन की कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक जो है वह क्या है। सही आंसर है सिलिका। कांच बनाने में जो है सिलिका मुख्य घटक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना की छाल से जो है ये मलेरिया का दवा जो है बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 89 नंबर की निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोस। लैक्टोस को जो है दुग्ध शर्करा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था 12/1/2020 सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों जो है इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और इसका PDF वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।